हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री में। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। तो एनालिसिस करने से पहले मैं दो तीन बात बोलना चाहता हूं आपको कि ये बस मेरा एनालिसिस है और इसमें मैं अपना किसी भी तरीका का बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो कंपनी का जो नाम है वो आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और मार्केट कैप आप इसका जो है 35,258 करोड़ का है। जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका 133 है। स्टॉक का जो पी है वो आपका मात्र 3 है। यही मुझे एक बहुत फैसिनेटेड चीज लगा है कि मात्र स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 3 है, जो एक बहुत ही अच्छा बात है। और बुक वैल्यू इसका 230 है। ये भी एक अच्छा बात है कि स्टॉक का पी 3 है और बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। डिविडेंड पे आउट भी आप इसका जो है साढ़े 7.5% है, मतलब कि अच्छा डिविडेंड ये देता है। आरओसी आपका इसका जो है आरओसी 9.45% है। आरओई 21.3% है, जो एक अच्छा आरओई है फाइनेंस एनबीएफसी कम में, एनबीएफसी सेक्टर में। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसका 10 है और डेब्ट है इसका 6,59,682 करोड़। तो इस पे डेब्ट हाई है, एक अच्छी बात है क्योंकि इस पे डेब्ट है बिकॉज कंपनी के पास पैसा है फंड करने के लिए आपको पब्लिक में, मतलब कि ये कम ये आपका जितना एनबीएफसी जो कंपनी होता है या एनबीएफसी सेक्टर होता है वो आपका पब्लिक से लोन लेती है और लोन या पब्लिक से लोन लेती है और फिर पब्लिक को ही वो देती है और उसमें जो इंटरेस्ट होता है, जो मार्जिन होता है, वही इनका इनकम होता है। मतलब कि एक तरीका से ब्याज होता है ना कि ब्याज देना, वही इसका मेन बिजनेस है। तो ये बस आपका एक सेक्टर पे ब्याज दे, ये आपका एक सेक्टर पे अपना पैसा देती है पब्लिक को, वो आपका पावर सेक्टर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पावर सेक्टर एनबीएफसी है आपका। तो ये किसी बैंक से आपका इनका किसी बैंक से ज्वाइंट रहता है और उनके वो बैंक के पास एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको ये कंपनी को मिलता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। और ये सबसे बड़ी बात कि इसमें ये सरकारी कंपनी है, तो जितने सरकारी बैंक है हम लोग के, पीएसयू बैंक है, वो इनको पैसा देती ही होगी अपने अकाउंट होल्डर का कि आप और उसमें से आप इस पब्लिक को दीजिए पावर सेक्टर के वर्क के लिए, और हम उसमें से मतलब ये कंपनी देती होगी उसको, और जो इंटरेस्ट आता होगा ये कंपनी रखती होगी और थोड़ा सा जो आपका इंटरेस्ट जो बचता होगा वो बैंक रखता होगा। तो सबको इसमें फायदा है। आई होप आप बिजनेस समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो डेप्ट है वो आपका डेप्ट जायज है और डेप्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर कि आपका कंपनी के पास पैसा बहुत है पब्लिक को देने के लिए। अब हम लोग आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो हम लोग देखेंगे कि नियर आपका लाइफ टाइम हाई इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है 2922 करोड़ का, जो आपका नियरेस्ट है। यहाँ पर बस एक बार 2018 में आया था, तो एक अच्छी बात है। और आपका यहाँ पर सितंबर 2020 में आया था, जो एक अच्छी बात है कि नियर आपका लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आ रहा है। इस क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया इसका। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम लोग आए तो सेल जो था आपका 8000 करोड़ का था, जो इंक्रीज होकर आपका 71,000 हो गया, मतलब कि 9 टाइम्स आपका सेल हो चुका है। और जो प्रॉफिट है वो आपका 5 टाइम्स के आसपास में हो चुका है, जो एक अच्छी बात है। 5 टाइम्स प्रॉफिट भी हुआ, सेल भी इसका 11 टाइम्स हुआ, लेकिन स्टॉक का जो पी है मात्र 3 है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 11,748 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है और इसका जो मार्केट कैप है वो आपका 35,258 करोड़ का है। मतलब कि जो स्टॉक का पी आता है वो 3 है। अगर यहाँ का इसका स्टॉक का पी 15 भी चला जाए तो एक सस्ती कंपनी और अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी मानी जाती है। हम लोग इसके कंपेरिजन में वन आईआरएफसी को देखते हैं तो आईआरएफसी का 6 पॉइंट है। और हम लोग यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग एक बार बजाज को देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस को। तो इसका 82 आपका स्टॉक का पी है, तो बहुत स्कोप है। और हम लोग यहाँ पर बजाज फिंसर को देख लेते हैं तो 54 है। तो हम लोग यहाँ से स्टॉक का मतलब कि पी बहुत ही कम है और वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। तो एक ये आपका एक लॉन्ग टर्म भी हो गया
और उससे बड़ी बात कि इसमें पोजीशन भी हम लोग बना सकते हैं और इसमें स्टॉप लॉस रखने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी का जो अच्छे वैल्यूएशन पे आपको कंपनी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक का पीई भी कम है और एक अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ऊपर से इसमें एफआईआई डीआई का भी होल्डिंग है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 11,748 करोड़ है और ब्रोइंग भी इसका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं। रिजर्व भी इसमें जो 2010 का जो रिजर्व था इसमें 12,807 करोड़ का, तो जो इंक्रीज होके 58,127 करोड़ हो गया। मतलब कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट कर रही है तभी तो इसका रिजर्व बढ़ रहा है। और हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कंपनी का सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी इसका एक भी जो क्वार्टर है या एक भी ईयर है वो माइनस में नहीं गया, पेंडेमिक को इंक्लूड करके, जो एक अच्छी बात है और एक अच्छा सेगमेंट दिखाती है कि कंपनी का जो स्टाफ है या जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। हम लोग आते हैं तो हम लोग इधर आ जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम लोग आते हैं तो प्रमोटर आपका इसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 56%। एफआईआई में भी अच्छा खासा होल्डिंग है और 17% एफआईआई भी होल्ड करते हैं, मतलब एफआईआई को भी भरोसा है इसमें। और डीआई भी अच्छा खासा इसमें होल्ड किए हुए है, जिसमें एचडीएफसी भी है और डीआई का 19.37% होल्डिंग है। तो एक अच्छा साइन है, सबका मतलब सबका इसमें पैसा लगा हुआ है। और इसी को हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं कि जो सरकार है वो अपना फंड, अपना जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक में और स्ट्रॉन्ग हैंड में दे, जैसे कि एफआईआई डीआई, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक में दे, जो जिसको मन है पब्लिक में, जैसे कि राकेश जूनरवाला जी हो गए या उनके तरह और कोई, वो पैसा इसमें लगा सके। तो हम लोग पब्लिक में देखते हैं तो इसमें जो इसका पब्लिक में शेयर होल्डिंग शेयर मार्केट में अवेलेबल है वो 7.28% है, मतलब 7% के आसपास में है और किसी बड़े इन्वेस्टर के पास नहीं है कंपनी का शेयर। तो हम लोग यहाँ पर सब चीज़ देख लिए और हम लोग एक बार आते हैं तो इसे चार्ट पैटर्न पे, तो चार्ट पैटर्न भी आपका सजेस्ट कर रहा है कि बाई करो। तो हम लोग एक बार आते हैं तो इसमें हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं, बस यहाँ पे एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसे हम लोग रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये रहा, और ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहा। तो हम ड्रॉ कर चुके हैं और हम लोग का जो ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ से माना जाएगा 133 और 138 के लेवल से या 40 के लेवल से हम लोग को ब्रेकआउट माना जाएगा इस कंपनी में। तो मेरा कहना है कि जब इतनी ऐसी कंपनी है और ब्रेकआउट होने के बाद, तो ब्रेकआउट भी आपका इधर कहीं होगा 51 के आसपास में, सॉरी, आपका इधर कहीं आपका ब्रेकआउट लेवल होगा और ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाई करेंगे तो उतना अच्छा हम लोग को परसेंटेज गेन मिलेगा नहीं, तो इस फायदा नहीं होगा उतना अच्छा हम लोग को बाई करने का। तो उसके लिए हम लोग को यहीं पे बाई करना होगा ये स्टॉक को, और जो स्टॉक का अपसाइड मूवमेंट है वो 205 रुपीज है, मतलब जो इसका टारगेट आता है हम लोग का 205 रुपीज या 200 आता है। तो हम लोग यहाँ से जो करेंट मार्केट प्राइस है, हम लोग अगर परसेंटेज गेन देखें तो 54% आता है। अगेन हम लोग इस पे पोजीशन बना सकते हैं, हम लोग अभी इस प्राइस पे बाई करके और छोड़ सकते हैं इस कंपनी को, और एक साल के लिए हम लोग को इसको टाइम देना होगा, क्योंकि इसका जो स्टॉक आप छोड़ने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो स्टॉक का पी है और फंडामेंटल सुपर है। अगर यहाँ पे ऑपरेटर चाहा तो यहाँ से आपको पैटर्न दिखा के यहाँ पे नीचे भी गिरा सकता है, तो आपका उस तरीका से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और कुछ दिन बाद ऑपरेटर्स को ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुक कर लेगा। और हम लोग उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो मतलब अब नीचे गिरेगा तब हम लोग क्या करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली बात कि हम लोग को 2 से 3% से ज़्यादा इस कंपनी में लगाना नहीं है। और हम लोग 2% अगर हम लोग मान के चलते, मैं जनरली या यूजुअली 2% लगाता हूँ, और 2% लगाने की इस स्ट्रेटजी पे हम लोग अगर काम करें कि जिसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना हो, तो हम लोग 50% हम लोग इसी मार्केट प्राइस में, या कल जब मार्केट ओपन होगा तो 50% कल बाई कर ले 1-2% का, और फिर 50% को रखे हम लोग 2-2, 3-3% जब प्राइस नीचे आए
मान के चलिए कि आपका जो प्राइस है वो आपका 3% नीचे आया यहाँ पर, तो 128 के पास, तो फिर अपना 20% लगा दे, 50% होल्डिंग, मतलब 50% कैपिटल जो हम लोग का बचा उसमें से 20% लगा दे, और फिर यहाँ से अगर फिर आपका गिरा 3%, तो मतलब 3-4% यहाँ गिरा, तो फिर हम ऐसे एवरेज करते रहे हर हर आपका 3-4% डाउन साइड पे। तो इस तरीके से हम लोग का एवरेज भी होता रहेगा, और जो नेट टू नेट लॉस है वो भी कम दिखेगा। और कंपनी एक बार जब चलना स्टार्ट करेगी तो अपना जो टारगेट यहाँ पे हम लोग का 54% है वो आपका इंक्रीज होके, यहाँ अगर प्राइस ये नीचे जाता है तो हम लोग को एवरेज करेंगे तो यहाँ कहीं पे आपका एवरेज होगा, और एवरेज करने के बाद जो हम लोग का टारगेट आएगा वो आपका 61% का आएगा, 62% का आएगा 1 ईयर में। तो इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और जो मैं यहाँ पर बताया हूँ कि ऐसे बाई करना, तो वो एक तरीका का स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी पे अच्छा खासा पैसा बनता है। थैंक्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।